सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अब से जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। हम आपको बता देते हैं इंडियन आर्मी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए या फिर पूछे जा सकते हैं, तो सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड जो भी एग्जाम ओरिएंटेटेड जो हमारा कंटेंट होता है इंडियन आर्मी से रिलेटेड, सभी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो जीके और जीएस का रखा गया है, सभी ट्रेड के लिए रखा गया है और 30 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और 30 में से आप कितने के आंसर देते हैं आपको बिल्कुल बाद में कमेंट करके बताना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा, तो साथ ही साथ लाइव चैट में आपको इसके आंसर भी देते चलना है। ठीक है, और हम आपको बता देते हैं अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है, और नाबार्ड का हम आपको बता देते हैं, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। ठीक है, मुंबई में जो है आपका नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है। और आपको इसी के साथ साथ एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं जहां से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा 1935 में स्टैब्लिश किया गया था। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था हमारी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है इसरो से। ठीक है, इसरो से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और जो इसकी स्थापना है वो 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और साथ ही साथ में इसका अगर हम मुख्यालय बताएं आपको, तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण आप जल्दी से बता दीजिए लाइव चैट में कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भाई अकबर। ठीक है, अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, जो कि हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसका जल्दी से आप लाइव चैट में जो है आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला भाई तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं, पडयानी पडयानी किस राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जल्दी से आप लाइव चैट में इसका आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है केरला। ठीक है, केरला का जो है लोक नृत्य है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो गेड़ी होता है, गेड़ी प्रमुख लोक नृत्य होता है छत्तीसगढ़ का। अगर हम कर्नाटका की बात करें तो यक्षगान, ठीक है, यक्षगान जो है प्रमुख नृत्य होता है कर्नाटका का। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है आपका रासलीला, आपका रामलीला और साथ ही साथ में जो आपका चरकुला, साथ ही साथ में नौटंकी। ठीक है, ये 4 नृत्य होते हैं जो प्रमुख लोक नृत्य होते हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो ये भी बिल्कुल आपको अपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है हम आपको जल्दी से बता देते हैं, लाइव चैट में आप इसका आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है भाई लोग वो होने वाला है पुणे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो कावेरी जो नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ होती है। ठीक है, अगर आपसे गंगा का पूछा जाए तो गंगा का आपको बताना है गंगोत्री। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि गंगा का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से आप इसका भी आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है चूना। ठीक है, तो ये जो हमारा जो चूना होता है वो हमारी जो वाटर होता है उसकी कठोरता को दूर करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और हमारा जो वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछा जाता है, तो Na2CO3। ठीक है, तो ये भी आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है,
चलिए भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है भारत संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ठीक है, तो भारत संविधान का जो निर्माता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। और हमारा जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी हमारे संविधान की, ये बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन को हम अपना गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको बताना है एड्स किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फफूंद के कारण होता है या पानी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। ठीक है, आप जल्दी से बता दीजिए, जिसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है वायरस। ठीक है, वायरस की वजह से जो है एड्स की बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है। ठीक है, तो मायोपिया को दूर करने के लिए कनकेव लेंस यूज़ होता है, आप सभी को पता ही होगा कनकेव लेंस यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दूरदृष्टि दोष के लिए तो दूरदृष्टि दोष के लिए कन्वेक्स लेंस जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थलों को कहा जाता है प्रेरीज। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पंपास की, तो पंपास जो है हमारा अर्जेंटीना में होता है। ठीक है, अर्जेंटीना में ये घास के मैदान होते हैं, तो यहाँ से भी कई बार आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी बिल्कुल अपने ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। ठीक है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो हम बात करते हैं जो बीबी का मकबरा है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भाई औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा स्थित है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हेली धूमकेतु आपका जो पुनः दिखाई पड़ेगा, आप जल्दी से लाइव चैट में आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है भाई लोग, आपको पता ही होगा जो हेली धूमकेतु है वो पहले हमें 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, 1986 में दिखाई दिया था। अब इसके बाद जो हेली धूमकेतु है हमें 2061 में दिखाई देगा। ठीक है, 2061 में दिखाई देगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ये नहीं है, तो आप इसका एक बोनस मार्क्स जोड़ सकते हो, बिल्कुल आप इसका बोनस मार्क्स जोड़ सकते हो। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो आपसे हेडक्वार्टर पूछा गया है किसका। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट का। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आपसे मुख्य न्यायालय पूछा गया है। तो इसका आंसर आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है द हेग। ठीक है, द हेग में, ठीक है भाई लोग, द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा द हेग में है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपका एक और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जो हमारा यूएन है, ठीक है, यूएन है जो हमारा, वो हमारा न्यूयॉर्क में है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और पेरिस में जो है हमारा यूनेस्को है। ठीक है, यूनेस्को है। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है, बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। तो आपको जल्दी से बताना है, इसका आंसर भी आपको लाइव चैट में जल्दी से बताना है। जिसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़े हम अगर, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है निम्न में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होता है। ठीक है, आपको वेवलेंथ बतानी है, किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है रेड कलर की होती है और सबसे कम जो है बैंगनी की होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको अपने ध्यान में रखना होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। पृथ्वी से जो है बिल्कुल ब्लैक रंग का दिखाई देगा आकाश हमारा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका जल्दी से आप लाइव चैट में आंसर बता दीजिए। जो इसका राइट आंसर होने वाला है भाई लोग, वो होने वाला है पत्रकारिता। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है आपको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो बिल्कुल आपको ये आंसर जो है रटा रटाया होना चाहिए। अगर हम खेल की बात करते हैं, ठीक है, तो खेल में जो है आपके कई प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट ऐसे पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। अगर हम पहला पुरस्कार की बात करें तो मेन जो है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार खेल में दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक पुरस्कार है। अगर हम दूसरे पुरस्कार की बात करें तो ध्यानचंद
ध्यानचंद, ठीक है। ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो भी खेल में दिया जाता है, जो कि हमारे महान खिलाड़ी थे, हॉकी के जादूगर भी उन्हें कहा जाता था। जो तीसरा पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में वो होता है भाई अर्जुन, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको इन तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैथ, ठीक है, मैथ में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो मैथ में जो है एबल पुरस्कार दिया जाता है। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपको अपने ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। तो 19 में आपसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है हमारे दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई रखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो रखलदास बनर्जी ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अपने ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होने वाला है आप इसे जल्दी से बता दीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है वो हमारा अपना देश है, हमारा प्यारा देश है, भारत है, इंडिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो इसका भी आप जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। जो सबसे ज़्यादा अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है वाटर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, इसको भी अपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। हैवी वाटर का पूछा गया है तो उसका जो सूत्र होता है वो D2O होता है। तो ये भी बार बार आपका एग्जाम में रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल अपने ध्यान में रखिए इस चीज़ को भी, ठीक है। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। जो हमारे राज्यसभा का सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, और हाल ही के जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है, ठीक है। वेंकैया नायडू है, इस चीज़ को भी बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो माजुली जो द्वीप है आप सभी को पता ही होगा, आप जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर बता दीजिए। उसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र जो है हमारा माजुली द्वीप पर नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी आप आंसर बता दीजिए। इसमें पूछा गया है ड्यूस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, ठीक है। तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए। जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेनिस जो है ड्यूस शब्द मतलब जो टेनिस होता है उसमें ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है जब भी किसी के पॉइंट मतलब 40 और 40 पॉइंट होता है ना, तो फिर उसे ड्यूस बोला जाता है टेनिस में। तो ये भी बिल्कुल ध्यान रखने लायक चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। तो जो एलिसा टेस्ट होता है वो किस चीज़ कौन सी बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप सभी को पता होगा अगर हमें एड्स होता है तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। तो इस चीज़ को भी बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन 28 में पूछा गया है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो जल्दी से इसका लाइव चैट में आप आंसर बता दीजिए। जो थॉमस कप है वो हमारा बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आप सभी को पता ही होगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। इससे पहले मैं भी आपको बता चुका हूँ कि अभी आपका क्या बोलते 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ध्यानचंद जो हमारे मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी के जादूगर कहा जाता है। तो उनके जन्मदिन पर, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है ये हमारा जो है खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका नाम अभी कुछ समय पहले बदलकर मेजर ध्यानचंद रखा गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ठीक है। अगर इंग्लिश में से पढ़ा जाए तो इसमें कहा गया है द डायरेक्ट चेंज ऑफ वेपर स्टेट विदाउट एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंजिंग इनटू लिक्विड
इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है भाई आपका सब्लिमेशन। ठीक है, उदरपातन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए कि आपके 30 में से, ठीक है, आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। तो आप जल्दी से बता दीजिए 30 में से आपके कितने नंबर आए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो बोनस है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बोनस आपसे पूछा गया है, तो बोनस क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप बता दीजिए कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। अगर हम बात करें यहाँ क्वेश्चन नंबर 31 की, क्वेश्चन नंबर 31 मतलब बोनस क्वेश्चन की, तो बोनस क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया 98.6 डिग्री सेल्सियस जो है स्वस्थ मनुष्य के तापमान होता है। तो जो भी आपका स्कोर होगा आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई आपकी राय होगी, कोई आपकी रिकमेंडेशन होगी उसे ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि हम आने वाले समय में और अपना कंटेंट जो है इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, और आपको कौन कौन से ट्रेड से आप बिलोंग करते हो और किस तरीके का आपको कंटेंट और चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और एजुकेशन वीडियो में। बाकी इसी के साथ मिलेंगे, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।